देवान हमारे साथ जुड़े हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे इसी को लेकर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। पिछली रात जंतर मंतर पर जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, अभी हमारे साथ पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के जुड़े थे वेदभूषण, उनका कहना है कि ये कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है और खिलाड़ियों को तो उस जगह पर जाकर बैठना ही नहीं था जहां पर वो बैठे हैं, इजाजत ही नहीं है। इतनी बेशर्मी की बात है दिल्ली पुलिस की, उनका एसीपी इस तरह की बातें करता है। सर, पूर्व एसीपी है, पूर्व एसीपी है तो वो उसके लिए और बहुत ही ये बेशर्मी की बात है कि जो महिला खिलाड़ी इतने दिन से यहाँ पर बैठे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए, और उसकी एफआईआर भी दर्ज होने के बाद जहाँ पॉक्सो एक्ट लगा हुआ हो और अब तक गिरफ्तारी नहीं हो, जो दोषी है किस तरह से धड़ल्ले से अपने जो चाहे वो मनमानी कोई बात करने में लगा हुआ है और उस पर कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही। आज तक कभी नहीं हुआ कि पॉक्सो एक्ट जिस पे हो वो तुरंत पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसके बाद में कोई जांच होती है, लेकिन अब तक भी उसकी जो, इसीलिए तो इन पहलवानों को भरोसा नहीं है दिल्ली पुलिस पर, और दिल्ली पुलिस पर भरोसा होता तो इन नौबत ही नहीं आती यहाँ बैठने की। दिल्ली पुलिस पहले ही एफआईआर लॉन्च कर लेती। जब 7 महिला खिलाड़ियों ने जब कंप्लेंट की है जिसमें एक माइनर भी है, और फिर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। ये बहुत बेशर्मी की बात है। सर, अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि सुरक्षा में एक बड़ी ये चूक भी मानते हैं और उनकी सुरक्षा में ये कहे कि पूरी पर्याप्त नहीं दिखाई दे रही है दिल्ली पुलिस पर, आपने कहा कि पहलवानों को भरोसा भी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप जिस जगह पर वो बैठे हैं, जहां जिस पुलिस के बीच में वो बैठे हैं, क्या पूरी तरीके से वो सुरक्षित हैं? नहीं, जिस तरह से पुलिस का रवैया चल रहा है तो उससे तो इनकी नीयत ठीक नहीं लगती, और इससे एक बहुत बड़ा बावेला भी हो सकता है। सारे देश में सारी जनता देख रही है कि भाई किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है इन महिला खिलाड़ियों के साथ में। ये देश की हमारे नाम रोशन किया है इन्होंने, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में, सभी जो ये हमारे जो नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी जिनको प्रधानमंत्री बुला करके भी सम्मानित कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के पास एक शब्द नहीं है इनके बारे में बोलने के लिए, और कोई इनकी जो ना बात सुनी नहीं जाती। अभी तक कोई कार्रवाई होने नहीं, वो भी जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई है। दिल्ली पुलिस ने कहा की है, दिल्ली पुलिस तो बड़ी अपनी हट धर्मता पे और ढीठपने पर आई हुई है, और ये पूरी तरह से क्या दिल्ली पुलिस का क्या हाल हो गया है कि इस तरह से ये राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। इससे पता लगता है इनकी जो छवि जो है दिल्ली पुलिस की बहुत ज्यादा गिरने का काम हुआ है। कहीं ना कहीं ये बार बार आरोप लगता रहा है कि इस मामले में पूरी तरीके से राजनीति हो रही है और ये जो प्रदर्शन है राजनीति से प्रेरित है। खास तौर पे कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है। हरियाणा कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से पहुंचे और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जैसे बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए, हरियाणा कुश्ती संघ जो है उसने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो है कुश्ती महासंघ पर दबदबे की और वर्चस्व की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं वोट बैंक की लड़ाई है। जाट वोट बैंक को लेकर भी सियासी दल जो है वो एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं और इसीलिए पहलवानों के समर्थन में जाकर खड़े हो रहे हैं। क्या ये माना जाए कि पहलवानों ने चूक कर दी सियासी दलों को अपना मंच देकर? नहीं, महिला खिलाड़ी 3 महीने पहले आए थे जंतर मंतर पर, और उनको जो झांसे में देकर रखे और उनका ये धरना उठा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब उन्होंने आह्वान किया सभी के लिए कि कोई जो उनको समर्थन देना चाहे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का है, चाहे वो किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई भी आदमी जो है उनका समर्थन करने आ सकता है। तो उसके बाद में राजनीतिक लोग और दूसरे जो सामाजिक संगठनों के लोग उसके बाद उनको जिनको ठीक लगा उन्होंने उनका समर्थन किया, समर्थन के लिए गए थे। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से खिलाड़ियों के साथ है इस लड़ाई में और हरियाणा में भी वो इस घटनाक्रम को लेकर समर्थन जुटाने के लिए प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस किस प्रकार से समर्थन कर रही है खिलाड़ियों का, क्योंकि अभी तक सिर्फ नेताओं ने जुबानी ही यहाँ पर बोला है, जुबानी कलाम किया है कि वो साथ तो है, लेकिन जिस तरह से लाठियां के लिए खिलाड़ी खा रहे हैं, रात वहां पर खुले आसमान के नीचे बिता रहे हैं, वो खुद यहाँ पर अकेले संघर्ष में दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक दल कहाँ है?
कांग्रेस हर कदम पर पहलवानों के इस साथ है और जो भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत होगी वो हम आवश्यक कदम उठाएंगे। रात ही हमारे सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी रात को वहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनको डिटेन किया गया और ये कांग्रेस पूरी तरह से इन पहलवानों के साथ पूरा ताकत के साथ में इनकी हर तरह की हम हर संभव इनकी मदद करेंगे, ठीक है, न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ जो है जिस प्रकार से मारपीट हुई है, आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया है खिलाड़ियों ने कि उनके साथ जो है गाली गलौज की गई है, मारपीट की गई है। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि बजरंग पूनिया की तरफ से सीपी को जो है पत्र लिखा गया है। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन